हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज के संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संदेश को पूरा देखना, नहीं तो तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ और तुम्हारे बहुत खास तुमसे बेहद दूर चला जाएगा और तुम्हारे जीवन जो भी खराब स्थितियों में कट रही है, तुम उससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन बेहद ही ज्यादा कठिन हो चुका है और तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो और अपने आप को समझा रहे हो। तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम्हारे हर आशा निराशा में बदलती जा रही है। तुम्हें कुछ भी खुशी अपने जीवन में प्राप्त नहीं हो रही है। तुम कई प्रकार के कष्टों से लड़ते लड़ते थक चुके हो और परेशान हो चुके हो और कई बार तो तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें बहुत अधिक पीड़ा दिया है और तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बहुत ठेस पहुंचाई है। जिसे तुम बहुत अधिक प्रेम करते थे, वो तुमसे रूठ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जानते हैं कि तुम प्रतिदिन अपने महादेव से बस यही प्रार्थना करते हो कि वो आए तुम्हारे जिंदगी में वापस और तुमसे माफ़ी मांगे। परंतु तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बताने चाहते हैं कि वो अवश्य तुम्हारे जिंदगी में वापस आएगा और वो भी तुमसे मिलने के लिए बेताब है, किंतु अब उसके अंदर तुमसे बात करने के लिए हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत किया है उसे बहुत पछतावा है उस चीज के लिए। वह दिन रात बस यही सोचता है कि वो कैसे तुमसे माफ़ी मांगे और कैसे तुम्हारे सामने जाए और कैसे तुमसे बात करे। वो यही सोचता है कि अगर वो तुमसे माफ़ी मांगता है तो क्या तुम उसे माफ़ कर पाओगे या फिर नहीं। उसके मन में बस यही विचार चलते रहते हैं। वो बस इसी दुविधा के सोच में पड़ा रहता है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें उसने बहुत दुख, दर्द और कष्ट दिए हैं और उसने तुम्हें बेहद ज़्यादा रुलाया भी है और बहुत पीड़ा दी है। यही जीवन की सच्चाई है, क्योंकि इस जीवन में केवल सुख ही नहीं, दुख भी है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि यदि तुम आज रो रहे हो तो कल तुम्हें हंसने का अवसर भी प्राप्त होगा। कभी तुमसे गलतियां होगी तो कभी तुम्हारे अपनों से। तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम बहुत दिनों से कष्ट सह रहे हो, अब इसलिए तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो। तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमने अपने जीवन की हर लड़ाई बहुत ही साहस के साथ लड़ी है। छोटी छोटी खुशियों के पाने के लिए तुमने अपने जीवन में बहुत सारे त्याग किए हैं, परंतु तुम्हारे महादेव जी तुमसे बताना चाहते हैं कि तुम जब भी अकेले पड़े हो और जब भी रोते हुए मायूस होकर बैठे हो, तब भी तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास उपस्थित थे। तुम्हारे हर संकट और हर विपत्ति में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ ही रहते हैं। तुम्हारे महादेव जी तुमसे बताने चाहते हैं कि भले ही आज दुख का दिन है, परंतु कल खुशियाँ तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि एक इंसान के जीवन में नहीं बल्कि सभी इंसानों के जीवन में दुख विपत्तियाँ आती जाती रहती है। उसी तरीके से सुख भी आती है उनके जीवन में, और वो दिन बहुत जल्द आने वाली है जब तुम हर चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। तुम बस अपने महादेव के ऊपर विश्वास रखो। खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। जिसका इंतजार था अब वह तुम्हारे पास आ रहा है, जिसके आने से तुम्हारे जीवन में खुशी का आगम होगा। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, एक बातों को सदैव याद रखना, क्योंकि जीवन में सदैव ही पुरानी बातों को भूल कर ही आगे बढ़ा जा सकता है और हमें अक्सर आगे बढ़ना पड़ता भी है। और तुम भी अपने जीवन की हर पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम बस अपने महादेव के ऊपर पूर्ण भरोसा रखो, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, इसलिए आगे बढ़ते समय पुरानी बातों को भूलना पड़ता है। यही विधि का विधान है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ो। तुम्हारे महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम सदा खुश रहो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इतना ज़्यादा उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है और तुम्हारे प्रेमी तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है और उसके भी असलियत से अब रूबरू होंगे हम।
तुम्हारे महादेव जी ने हमेशा तुम्हें उसके लिए व्याकुल होते हुए देखा है। तुम पूरी तरीके से उसके प्रेम में पागल थे और उसके दीवाने हुआ करते थे। तुम दोनों के रिश्ता बहुत ही प्यार भरा और अच्छा था। तुम्हारे भावनाएं तुम्हारे महादेव से छुपी हुई नहीं है। तुम दोनों के दिलों को जोरों से तोड़ दिया गया है, परंतु तुम्हें केवल उसने नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के भी कुछ सदस्यों ने तुम्हें दुखी किया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा भावुक हो और बहुत ज़्यादा किसी भी बात को लेकर चिंता करते हो। तुम्हें कोई अगर कुछ बोल देता है तो तुम उस बात को लेकर सोचने लगते हो और घंटों बैठकर उस बातों का विचार करते रहते हो और बस ये सोचते रहते हो कि आखिरकार तुम्हें उसने ये बात कैसे कह दी। परंतु तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें इस संसार में अगर रहना है तो इन संसारी बातों को जरूर से जरूर समझ लो कि इस संसार में कोई भी किसी को ज़्यादा खुश नहीं देख सकता है। अगर तुम्हारे जीवन में भी आकर कोई तुम्हें तकलीफ दिया करे तो उसका जवाब तुम मत दिया करो। उसे उसी का हाल में तुम छोड़ दिया करो। आने वाला समय में उसे उसकी करने का फल अवश्य ही प्राप्त होगा उसे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बताना चाहता है कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें हद से ज़्यादा प्रेम करता है और तुम्हारे महादेव ने उसे ही तुम्हारे लिए चुना है। वो हर पल तुम्हारे लिए प्रार्थना किया करता है। तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हुआ है, जिसके कारण तुम्हारे बीच में फासले बढ़े हैं और लड़ाइयाँ हुए हैं और तुम दोनों का अलगाव हुआ है, किंतु अब वो तुम्हारे साथ रहने के लिए व्याकुल हो रहा है और तुम्हारे महादेव जी से वो प्रार्थनाएं कर रहा है कि उसकी सारी गलतियों को अब माफ़ कर दिया जाए। आज भी वो तुम्हारे बातों को याद कर कर के बहुत अधिक रोता है। वो कहता है कि मैं टूट रहा हूँ और तुमको याद कर कर के वो स्वयं को रोने से नहीं रोक पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बताना चाहते हैं कि उसकी कुछ मजबूरियाँ थी जिसके कारण उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया और तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया, परंतु अब उसकी आंखें खुल चुकी है और आगे से वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करेगा, क्योंकि तुमसे दूर होने का उसके पास अवश्य एक कारण था, परंतु अब वो तुमसे दूर नहीं रह पा रहा है और न ही वो तुमसे कभी दूर रहेगा। उसकी चाहत दिन प्रतिदिन तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है। उसे तुम भी नहीं रोक पाओगे। वो ऐसे दौड़कर तुम्हारे करीब आएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी अच्छे से जानते हैं कि जब दिल टूटता है तो कितना दर्द होता है, और जब तुम्हारा दिल टूटा था तो तुम कितने दर्द से गुजर रहे थे और अपने महादेव जी के चरणों में आकर बस रो रहे थे। और तुम्हारे महादेव जी ने उस समय तुम्हें धैर्य रखने की शक्ति प्रदान किया और अब उसी धैर्य के फल तुम्हें अब प्राप्त होगा। जब दिल टूटता है तो ना भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। आसपास कोई भी नजर नहीं आता है जिससे अपने दिल की बातें बता सको कि कितनी पीड़ा है। तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो दर्द केवल तुम ही महसूस कर पाते हो और महसूस करके बैठे हो। मेरे प्रिय बच्चे, उसके मन में क्या चल रहा है तुम्हारे महादेव जी अवश्य ही तुम्हें बताएंगे, और तुम्हारे प्रति छुपी हुई भावनाएं उसके मन में क्या है। क्या वो तुमसे सच्चा प्रेम करता है या फिर तुम्हारे भावनाओं के साथ कोई खेल खेल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने हमेशा से तुम्हें देखा है कि तुम दोनों के बीच में बहुत अधिक लड़ाइयाँ होती थी, किंतु वो फिर भी तुम्हारे ऊपर ही तुम्हें गलत होने के आरोप लगाया करता था और वो बेवजह रूठ जाया करता था, और तुम उससे अगर संपर्क ना करो तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वो व्यक्ति ऐसा दिखाता था कि उसको तुम्हारा कोई परवाह ही नहीं है। परंतु सच तो यह है कि मेरे बच्चे, वो तुम्हें बहुत अधिक याद करता था और इसलिए वो अभी भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि तुम उससे बहुत अधिक दूर चले जा रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें देख नहीं पा रहा है और तुमसे बात नहीं कर पा रहा है और स्वयं को किसी जेल में कैद हुआ जैसा महसूस कर रहा है वो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव तुमसे बताना चाहते हैं कि वो तुमसे प्रेम तो बहुत अधिक करता है और तुम्हारे बीच कोई तीसरा आ रहा है और तुमसे बहुत कुछ बताना चाहता है और बहुत कुछ कहना चाहता है, किंतु वो व्यक्ति भी मजबूर है। उसे तुम्हारे पास आने से कोई रोक रहा है
और तुम्हारे प्रेमी के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेवारियों का बोझ है, जिसके कारण वो कभी कभी तुम्हें नज़रअंदाज कर देता है। डिप्रेशन में आकर और परेशान होकर उसके दिमाग कभी कभी परेशान होकर तुम्हारे बातों पर ध्यान नहीं दे पाता है, इसीलिए तुम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और जिस कारण वो तुम्हें अनदेखा करता है। जबकि तुम्हारे महादेव जी बताना चाहते हैं कि उसकी सबसे बड़ी खुशी तुम ही हो। वो अपने दायित्वों को निभाने के लिए वो अपनी खुशी की आहुति देता है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता है, इसलिए वो तुमसे मिलने के लिए योजनाएं बना रहा है। वो तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा है और उसे उसकी गलतियों का एहसास हो चुका है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलत व्यवहार किया है और तुम्हारे सच्चे प्रेम का और तुम्हारे भोलेपन का उसने फ़ायदा उठाया है। किंतु अब उसने अपने मन में ये ठान लिया है कि वो अब अपनी हर भूल की माफ़ी मांग कर रहेगा तुमसे, और उसने अपने मन में ये निर्णय को ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संकटों का सामना करना पड़े उसे, परंतु अब वो तुमसे दूर नहीं रहेगा और ना ही तुम्हारे जीवन में वो कभी भी तुम्हें तकलीफ देगा। और वो तुमसे शीघ्र ही बात करना चाहता है, लेकिन उसके लिए ये अभी संभव नहीं है। वो सही समय का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनी हुई है। वो सोच रहा है कि अभी वो मजबूर है और चिंतित भी है कि वो तुम्हारे सामने आखिरकार कैसे जाए। वो कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा है, लेकिन वो बहुत जल्द तुम्हें अपने जीवन में शामिल कर लेगा और वो स्वयं से वादा करके बैठ गया है कि अब वो तुम्हें अपने जीवन से कभी भी दूर नहीं जाने देगा और खुद से वो तुम्हें कभी भी दूर नहीं रखेगा और ना ही तुम्हें किसी दुख और विपत्ति में पड़ने देगा और ना ही तुम्हें रोने देगा। और बहुत शीघ्र ही सही समय आने पर तुम्हारे साथ वो विवाह भी करेगा और तुम्हारे लिए अपने परिवार और समाज से भी लड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक वो तुमसे बहुत डरता था, परंतु बहुत जल्द अब तुम्हारे सामने अपने मन की हर बात को रखेगा और तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव भी रखेगा, क्योंकि वो भी समझ चुका है कि तुमसे अधिक प्रेम उसे कोई और नहीं कर पाएगा। तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे प्रेमी तो शुरू से ही बहुत अहंकारी है, इसलिए उसने तुम्हारा बहुत अधिक दिल दुखाया है। अपने अभिमान के नीचे सदैव ही उसने तुम्हें दबाने की कोशिश किया है, लेकिन अब उसने कसम खा लिया है कि अब वो कभी भी तुम्हें अपना अहंकार नहीं दिखाएगा और तुम्हारे ऊपर कभी क्रोध नहीं करेगा और तुम्हारी छोटी सी छोटी सारी खुशियों का वो ख्याल रखेगा। तुम्हारे महादेव जी बताना चाहते हैं तुम्हें कि मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में निश्चिंत रहो। तुम्हारे प्रेम इतना सच्चा है कि तुम्हारे साथ कोई छल कर ही नहीं सकता है। भरोसा रखो, तुम्हें उसका साथ हर कीमत में प्राप्त होगा। तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।